आखिर क्यों दुनिया भारत के लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रही है? क्या भारत के ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय वास्तव में असुरक्षित है, या फिर ये भारत की छवि को प्रभावित करने की एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कोशिश है? और आखिर USCIRF की 2026 रिपोर्ट में ऐसा क्या है? आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने लगातार 5वें साल भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अमेरिका की अपनी 2026 रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक विशेषकर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और कानूनी दबाव का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल ईसाई समुदाय के खिलाफ किया जा रहा है और प्रार्थना सभाओं, चर्च गतिविधियों तथा धार्मिक कार्यक्रमों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार सामने निकल कर आ रही है। इस रिपोर्ट का कहना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बेहतर होने के बजाय और अधिक चिंताजनक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 2026 के दौरान भी ईसाई समुदाय के खिलाफ हमले, गिरफ्तारियां, धमकियां और सामाजिक बहिष्कार की कई घटनाएं दर्ज हुई है। आयोग ने यह भी कहा है कि भारत को फिर से कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर USCIRF ऐसा लगातार क्यों कह रहा है। इसके लिए हमें पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट को देखना होगा। 2021 से लेकर 2026 तक लगभग हर रिपोर्ट में आयोग ने दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उल्लेख किया गया है। आयोग का तर्क है कि इन कानूनों के कारण कई बार पादरियों, चर्च कार्यकर्ताओं और साधारण ईसाई परिवारों को निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बस्तर क्षेत्र और अन्य आदिवासी इलाकों से ऐसे खबरें सामने आई जिनमें कुछ ईसाई परिवारों ने सामाजिक बहिष्कार, गांव से निकाले जाने और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डालने की आरोप लगाए हैं। मानवाधिकार संगठनों और चर्च समूह ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आयोग का मानना है कि ऐसा वातावरण धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ाता है। लेकिन अब बात करते हैं भारत सरकार के जवाब की। भारत ने इस रिपोर्टों को कई बार खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने पिछले वर्षों में स्पष्ट रूप से कहा है कि USCIRF एक पक्षपातपूर्ण संस्था है जो भारत की जमीनी वास्तविकताओं को समझे बिना टिप्पणियां करती है। भारत का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देता है और देश की न्यायपालिका तथा संवैधानिक संस्थाएं नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते समय संतुलन नहीं रखते और केवल चुनिंदा घटनाओं पर आधार बनाकर निष्कर्ष निकालते हैं। सरकार का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए कानून और अदालतें उपलब्ध हैं और पूरे देश की तस्वीर को कुछ घटनाओं के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत ने बार बार रिपोर्ट की सिफारिशों को अस्वीकार किया है। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि क्या वास्तव में जमीन पर समस्याएं मौजूद हैं? ईसाई संगठनों और कई मानवाधिकार समूह का कहना है कि चर्चों पर हमले, प्रार्थना सभाओं में बाधा, झूठे धर्मांतरण के आरोप और सामाजिक दबाव जैसे घटनाएं वास्तविक है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी विरोधाभास के बीच USCIRF की 2026 रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट भारत सरकार के अधिक जवाबदेही की मांग करती है, जबकि भारत इसे अपनी संप्रभुता और आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप के रूप में देखता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट पर कोई विशेष कार्रवाई करेगी? इतिहास को अगर हम देखें तो अब तक भारत ने ऐसी रिपोर्टों के आधार पर अपनी नीतियों में कोई बड़ी बदलाव आज तक नहीं किया है, बल्कि
सरकार ने लगातार इन रिपोर्टों को खारिज करते आया है और कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं पर्याप्त रूप से मजबूत है। इसीलिए संभावना यही है कि सरकार इस बार भी रिपोर्ट को अस्वीकार कर सकती है। हालांकि यह भी सच है कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार एक ही प्रकार की चिंताएं उठाई जाती है तो उससे देश की वैश्विक छवि पर चर्चा जरूरी होती है। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।